जिस तरह बहते पानी के बहाव का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, ठीक वैसे हिंदुस्तान की शुरुआत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हमने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह हिंदुस्तान एक विशाल भूखंड से बना है और तिब्बत से अरब सागर तक बहने वाली सिंधु नदी इसका प्रतिनिधित्व करती है। शायद इसलिए 19वीं सदी ईसा पूर्व हिंदुस्तान के सबसे आधुनिक शहर मिले, मोहनजोदारो और हड़प्पा। अभी ये दोनों जगह पाकिस्तान में स्थित है। इनको हड़प्पियन संस्कृति के सबसे पहले अवशेषों के रूप में देखा जाता है। ये शहर अपने वक्त से कई ज़्यादा उन्नत थे, यहाँ तक कि उनके पास अपनी एक लिपि मौजूद थी। तो इस तरह से हम इतिहास को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो इतिहास जिसकी लिपि मौजूद नहीं, एक वो जिसकी मौजूद है, और तीसरी वो जिनकी लिपि तो मौजूद है मगर उसे पूरी तरह समझा नहीं जा सका। हड़प्पा संस्कृति की भाषा तीसरे स्थान पर आती है। हालांकि हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में उस वक्त के आसपास कोई और लिपि मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम गौर करें तो लकड़ियों से बने खिलौने, इटोपी लिपि का इस्तेमाल, जानवर के रूप के खिलौने, ये सब अविश्वसनीय हैं। लेकिन इनके अलावा शहरों की रचना भी बहुत प्रशस्त थी। शहर के ऊपर वाले हिस्सों में ऊंचे पद वाले लोग रहते थे। उस हिस्से को सिटाडेल कहा जाता था। वहाँ रहने वाले लोगों का ताल्लुक राजनीति से रहता होगा, या व्यापारी, सैनिक और शहर के मुखिया। इसके अलावा शहर के नीचे वाले हिस्सों में खेती करने वाले किसान और निचले स्तर के लोग रहते थे। शहर के उस हिस्से को लोअर टाउन कहा जाता था। शहर को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि उसके सभी रास्ते काटकोन में छेदते हैं। घरों के बाहर बहुत उन्नत ड्रेन सिस्टम देखा गया, जो बाद में शहर के बाहर जाता है। उसके अलावा हड़प्पियन लोग अपनी प्राइवेसी के लिए भी संवेदनशील थे, इसलिए उनके घरों की खिड़की रास्तों से दूर या अंदर की तरफ होती थी। हड़प्पा के किसी भी शहर में कोई शमशान नहीं देखा गया। तो क्या अपने वक्त से आगे की सोच रखने वाले सिंधु घाटी के लोग अपने पूर्वजों के शरीर को जला देते थे? इसका जवाब हमें उनके घरों के अंदर मिलता है। घर में बनी इंसानियत की कब्र। जी हाँ, अपने पूर्वजों को अपने ही घरों में दफनाने का रिवाज हड़प्पा संस्कृति में पाया गया। वो मरे हुए लोगों के शवों के पैर काट के उन्हें घरों में दफन कर देते थे। यहाँ तक कि उन शवों के साथ उनके पसंदीदा खिलौने, आभूषण, कपड़े रखा करते थे। यानी हड़प्पा के लोग आफ्टर लाइफ में भरोसा करते थे। और इस रस्म से हमें प्राचीन इजिप्ट और विशालकाय पिरामिड की याद आ सकती है, जो हड़प्पा के हजारों सालों बाद अस्तित्व में आए। ऐसी उन्नत टेक्निक, वो भी इतने पुराने शहर में, उस वक्त के विकास का एक छोटा रूप है। हालांकि शहर के मध्य में बना सामूहिक स्नान केंद्र इन शहरों की खासियत माना जा सकता है, क्योंकि इसमें गर्म पानी भरने का सिस्टम मौजूद था। इसके अलावा खराब या इस्तेमाल हुआ पानी ड्रेन सिस्टम में छोड़ने का तरीका मौजूद था। मगर फिर भी हमें इन अवशेषों से उस वक्त के राजनीतिक समाज के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि उसके लिए लिपि का मालूम होना ज़रूरी है। मगर हड़प्पा की लिपि आज भी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी, और जिस सिंधु घाटी ने इन राज्यों को संवारा था, आखिर उसी में आई बाढ़ ने सब बढ़ा दिया। हाँ, ऐसा माना जाता है कि सिर्फ बाढ़ ही इकलौती वजह नहीं होगी, मगर उस बाढ़ से इतिहास के 2 सबसे प्राचीन शहर खंडर बन गए। तो क्या हमारा इतिहास का सफ़र यही ख़त्म हो जाएगा, या इसका जवाब कहीं और लिखा है? शायद ऐसी भाषा में जिसको पढ़ा जा सके। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम हिंदुस्तानी इतिहास की कहानी आगे बढ़ा सकें।